हेलो वेलकम गाइस टू अवर चैनल IQ कैरियर। आप देख रहे हैं इक्लूशन की 1000 सीरीज। इसका पार्ट 4 आज हम करेंगे। इसमें आज हम 200 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही कम टाइम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ऐसी सीरीज आपके लिए आती रहे और आप तो इसको शेयर करना ना भूलें और इसको चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आप इन वीडियोस को, इन सीरीज को फॉलो कर पाएं। ठीक है, आज की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं 400 से। मतलब कि हम 400 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मतलब 4 सीरीज और इसकी आ चुकी है, ये 5th सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल हमारा था। किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है? हाँ, अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्त का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, इसको पूरा देखना है, थोड़ा धैर्य रखकर। ठीक है, एक अशव शक्ति कितने वाट के बराबर है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? टाइल नायलॉन। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 17 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो आपकी रिपीट प्रतिध्वनि आती है, रिपीट होकर जो गूंज आती है बेसिकली, वो उसको होने के लिए बेसिकली कितना बड़ा मैदान होना चाहिए? तो मिनिमम 17 मीटर उसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कि जो इको प्रॉब्लम आती है, अगर हम जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर ये वीडियो मैं बड़े रूम में रिकॉर्ड करूँ तो इसमें इको प्रॉब्लम आएगा, और अगर मैं इसे छोटे रूम में रिकॉर्ड करूँ तो इसमें इको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यही बोल रहे हैं। 17.7 मीटर एग्जैक्ट होता है। आप 17 मीटर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में 17 मीटर ही आपको मिलेगा। अगर 17.7 मीटर आया तो आपको वो करेक्ट करना है। ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में होती है। निर्वात क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, किस रंग के प्रकाश का प्रकरण सबसे, प्रकरण मतलब क्या होता है? सबसे अधिक होता है? बैंगनी कलर का होता है। प्रकरण मतलब होता है स्प्रेड होना, किसी चीज का टूटना, टूटने को कहते हैं प्रकरण। तो ये होता है बैंगनी कलर में, क्योंकि इसकी जो रेज होती हैं वो छोटी होती है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ज्यादा होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा बैंगनी कलर में प्रकरण ज्यादा होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पढ़ने हैं पूरे। ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके, उसके बाद है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल रंग और नीले रंग को। वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है। टांके धातु तथा सोल्डर में, टांका धातु तथा सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व शीशे का होता है। किसका होता है? टिन व शीशा। ग्लूकोम रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोम होता है आंखों से। ठीक है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किसकी है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही बोला था द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये भी आपसे पूछा जाता है, इसी बुक के अंदर बोला गया है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी? मरकरी का। सिनेबार किसका धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर। ठीक है, हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। किसके पर आधारित है? नाभिकीय संलयन। अच्छा, आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब छोटे छोटे दो कण आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, जैसे कि 1H1 + 1H2 बराबर हो जाता है 2He4, मतलब हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है जब कोई बड़ा परमाणु, उस पर अगर न्यूट्रॉन की अगर बारंबारता की जाती है तो वो टूट जाता है।
ये आपने पढ़ा होगा। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन दोनों आपको पता होना चाहिए। पेलेगारा का रोग क्या होता है? विटामिन B3 की कमी से हो जाता है पेलेगारा का रोग। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी की से ऊंचाई क्या होती है? 36 किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी, भू स्थिर मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री और 98.4 डिग्री, ठीक है। क्या लेंस की क्षमता क्या किस में मापी जाती है? इसका मात्रक होता है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। पार्सेक की इकाई किसकी इकाई है? खगोली दूरी को नापने के लिए, खगोली दूरी को नापने के लिए, ठीक है। ये लाइट ईयर्स के भी मोर देन 3 टाइम्स होता है पार्सेक, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री, 4 डिग्री पर है। इसी से 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है। इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं? जल का एक्सेप्शनलिज्म ऑफ वाटर, ठीक है। प्राशर्व तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 22 हर्ट्ज के अधिक। प्राशर्व मतलब जो सुनी नहीं जा सकती। अच्छा, इन्हें कौन सुनता है? ये प्रोड्यूस भी करती हैं, बैट जो होती है चमगादड़, इसे प्रोड्यूस भी करती हैं और वो इसको डिटेक्ट भी कर सकती हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्म जी का एक मात्र मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है ब्रह्म जी का एकमात्र मंदिर? पुष्कर, राजस्थान। पागल कुत्ते के काटने से क्या रोग हो जाता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया। राज्यसभा का वैधानिक सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसके बाद सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। इसमें कितने देश हैं ये भी पता होना चाहिए। 8 देश हैं। कौन से? जो साउथ ईस्ट एशिया के जो सारे देश हैं वो आपके आते हैं, जो बेसिकली नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। सार्क जो है इंडिया के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंडिया के द्वारा इनिशिएट इसे किया गया था। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव, ठीक है। कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 करता है। मनोनीत मतलब होता है नॉमिनेशन, नॉमिनेट करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, बार बार पूछा जाता है। रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि। भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। इंडिया मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? देहरादून में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता? 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुए भारत चीन समझौते किस नाम से जाना जाता है? पंचशील के नाम से जाना जाता है। 1954 में ये हुआ था, ये भी आप याद रखना डेट, क्योंकि ये पूछा जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के खड़गवासला में, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना हुई 1872 में। किसके द्वारा कराई गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। फिर जो रेगुलर बेस पर होने लगी 1881 से, वो लॉर्ड मियो ने कराई थी।
ठीक है, वो भी आप याद रख सकते हैं। डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करिप्पा। लाई लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा किसका है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सबसे अधिक उत्पादन रबर का कहाँ होता है? केरला में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। पौधे में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने कहा था? जगदीश चंद्र बसु ने। पौधे में जीवन होता है सबसे पहले किस भारतीय ने बोला था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा सरस साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित किया, कहाँ पर बनाया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, जो 46 क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा पर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट डेट भी इसमें पूछी जाती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 तक। ठीक है। भारतीय गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास के द्वारा। ओके। नेक्स्ट, भारतीय खेल एशिया खेल कब और कहाँ आयोजित हुए? सबसे पहली बार हुए 1851 में। 1851 नई दिल्ली में, सबसे पहली बार नई दिल्ली में 1851 में हुए। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खनकपुर कला, सोनीपत। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले। कौन थे? अनिल कुंबले। ठीक, आगे बढ़े। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? रूस में हुआ। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य करता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक किसमें लगता है? हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदस्य लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग करता है त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट्स वार्डन बाउले ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। पेनाल्टी किक किसमें? फुटबॉल में दी जाती है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? साहित्य से। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1861 से। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से इलाहाबाद से गुजरती है। ये जो है हमारी 0 डिग्री से 5.5 घंटे हमारा इंडिया का टाइम जो है वो आगे है, क्योंकि हम ईस्ट में हैं। ईस्ट में सूरज पहले निकलता है तो टाइम भी हमारा आगे हुआ। ठीक है, 5.5 घंटे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से ये जाती है? इलाहाबाद से जाती है। इलाहाबाद के कौन से जगह से होते हुए गुजरती है? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताना चाहता है तो प्लीज आप बता सकते हैं। मैग्से से पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन थी? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दी विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? सॉरी, ये 26 हैं। ठीक है, ये आपको 25 ही हैं, 26 नहीं 25 ही हैं। कोई विधायक धन विधायक या नहीं, उसका फैसला कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश भूटान। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू
बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारतीय सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वीं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपको मजा आ रहा होगा बिल्कुल। तो आपको मजा तो बहुत आ रहा है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन किन दो शहरों को जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एक बार मेरा भी गलत हो चुका है, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें, ठीक है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से का प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारते हैं? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुंबई में 1875 में। आर्य समाज 1875 मुंबई में। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के, ठीक है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। ये गलत लिखा, सॉरी। अब भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन यहाँ लिखा है, ठीक है, नीचे ये पॉइंट पूरा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में। सन 1928 का बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में बरदौली आंदोलन जो हुआ उसका नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई। किन से मिली? वहां की गोपियों से। वहां की जो गोपियां थी उन्हीं के थ्रू ये सरदार की जो इन्हें वो मिली है वो बरदौली आंदोलन में ही मिली। उसके बाद खालसा पद की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। इसके आगे भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रृंगारंगपट्टनम। चाइनामैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है? फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार किया जाए तो ऑक्सफोर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एक आपका वायरस है, HIV वायरस की वजह से ये बीमारी हो जाती है, तो एड्स आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बार बार। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। किसने? माइकल ओ डायर। 2 डायर है, याद रखना, ओ डायर है। पटना का प्राचीनतम नाम है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। बांदीपुर अभयारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक से है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा लायन नहीं, टाइगर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लायंस कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में लायंस इंडिया में पहली बात तो पाए नहीं जाते, यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। रेडियो के आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकरण सबसे कम होता है। ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भू स्थिर मतलब जो स्टेशनरी की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। रेबीज टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। प्राशर तरंगे जो होती हैं, इसकी प्राशर तरंगे हमारी 2000 हर्ट्ज से भी ज्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विखंडन। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन 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 की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिंकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी? शुतुरमुर्ग, ये इसे ऑस्ट्रिच इंग्लिश में बोलते हैं। संसार के सबसे छोटा पक्षी? हमिंग बर्ड। मनुष्य के सबसे पहले किस जंतु को पाला? मनुष्य ने किस? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसकी जो वो करता है अधिवेशन तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, मगर इसकी जो चेयरमैनशिप करता है वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये भी याद रखना है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर। सम्राट अशोक किस युद्ध के समय धर्म ग्रहण कर लेते हैं? कलिंग युद्ध। कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 BC में। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योतिषी बसु, पश्चिम बंगाल। ठीक है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तांबा और टीन की। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? ठीक है, हर 2 वर्ष के बाद 1/3 लोगों का चुनाव होता है। इनका जो कार्यकाल हुआ इस तरीके से 6 साल का होता है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, और हमारे यहाँ 5 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के। जयपुर की स्थापना किसने की? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला अधिवेशन कब किया गया? 1951 में। दुरंत कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? रुआर्ड किपलिंग के द्वारा। किसके शासनकाल में मोरक्को की यात्री इब्ने बतूत भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। उड़ीसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की सीरीज। ओके, इसी तरीके की 2 सीरीज और आएंगी, हमारे 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। ये बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करती है। सिर्फ 24 मिनट हुए हैं, मतलब आपके मैक्स 25 मिनट हो जाएंगे, तब ये आप कंप्लीट कर लोगे। अब आपको करना क्या है? इसके बाद आपको करना है, इसको बार बार रिवीजन करना है। आप सिर्फ किसी टाइम खाना खा के आप टहल रहे हैं,
वॉक कर रहे हैं, किस कहीं जा रहे हैं, उस समय आप अपने कान में ईयरफोन लगाकर इसको सुन सकते हैं, ताकि ये आपकी आपका रिवीजन अच्छे से हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें।